एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि स्टेप स्टोन में एक आदमी के हाथ में कील गाड़ी जा रही है, उसके ऊपर क्रैब छोड़ दिए हैं। ये लोग क्रैब रीडर्स होते हैं जो उनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे डेमन आ जाता है अपने ड्रैगन से और उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। वो आदमी खूब खुश होता है कि राजा डेमन उसको बचाने आए हैं, लेकिन डेमन का ड्रैगन उसके ऊपर ही चढ़ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। हम देखते हैं कि डेमन काफ़ी खुश होता है कि उसने सारे क्रैब रीडर्स को भगा दिया है। तभी क्रैब रीडर्स उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और एक तीर डेमन को लग जाता है, जिसके बाद वो अपने ड्रैगन के साथ वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि राजा वेसेरस काफ़ी जश्न मना रहे होते हैं क्योंकि उन्हें एलिसेंट के साथ एक बेटा हुआ होता है जो कि 2 साल का हो जाता है और आज उसका नामकरण होता है। उसका नाम एगन पड़ता है। वो जश्न मना रहे होते हैं, तभी वहाँ पे आता है स्टेप स्टोन से एक आदमी। वो कहता है हमें आपकी मदद चाहिए। राजा कहते हैं 3 साल रुक गए, 3-4 दिन और रुक जाओ। राजा बोलते हैं कि एलिसेंट प्रेग्नेंट भी हैं और वो एक बच्चे को फिर से जन्म देने जा रही हैं और आज हमारे बच्चे का नामकरण हुआ है। इस खुशी में आज हम किंग स्पॉट जाएंगे और शिकार करेंगे। एलिसेंट जाती है रिन के पास उसको मनाने के लिए कि वो भी हमारे साथ शिकार पे चले। रिन अभी भी एलिसेंट से नाराज़ है क्योंकि एलिसेंट उसकी दोस्त रहती है और उसने उसके फादर से शादी कर ली, लेकिन एलिसेंट रानी रहती है जिस वजह से वो उसके साथ चली जाती है। शिकार में जाने के दौरान रास्ते में एलिसेंट से कहता है वेसेरस कि तुम भी चलना शिकार पे। वो कहती है कि मैं जब सुअरों के ऊपर अटैक होता है और वो जब बच्चों की तरीके रोते हैं मुझसे वो नहीं सुना जाता है, और इसके बाद वो बात टाल देती है। किंग स्पॉट पहुंचने के बाद रिन के पास आता है एक आदमी जिसका नाम जेसन होता है। वो उसको अपनी बातों में उलझाता है और उसको ड्रिंक ऑफर करता है। वो उससे कहता है कि आप मेरी रानी बनेंगी तो आप बहुत अच्छी लगेंगी। जिसके बाद रिन काफ़ी गुस्सा आ जाती है और जाती है अपने फादर के पास। वो उससे कहती है कि आप मुझे मेरी शादी कराने के लिए यहाँ लेके आए थे। जिसके बाद उससे कहता है वेसेरस कि तुम 17 साल की हो गई हो, तुम अब शादी नहीं करोगी तो तुम कब करोगी। रिन बोलती है कि ये मेरा डिसीजन है, मैं अपने हिसाब से लूँगी। इसके बाद वो गुस्सा के वहाँ से अपने घोड़े में बैठ के निकल जाती है और उसके पीछे सर क्रिस्टन भी निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर वहाँ पे आता है ऑटो। वो कहता है कि जंगल में व्हाइट हार्ट देखा गया है। व्हाइट हार्ट एक सफ़ेद कलर का हिरण होता है। वो बोलता है उसका शिकार तो आज करना ही चाहिए, आज राजकुमार एगन का नाम जो होगा। वेसेरस के पास जेसन आता है। वो उनको एक सोने का भाला देता है और कहता है जब आपको व्हाइट हार्ट मिले तब आप इसी से उसको मारिएगा, और वो अपनी तारीफ़ों के कसीदे पढ़ देता है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे ऑटो आता है और उससे बोलता है वेसेरस कि ये बहुत घमंडी है, मैं इससे अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता। तभी ऑटो उनको सुझाव देते हैं कि क्यों ना आप राजकुमार एगन से शादी करवा दें रेनेरा की। जिसके बाद वो कहते हैं ये पॉसिबल कैसे। वो बोलते हैं कि आपकी पहली बेटी है रेनेरा जो कि आपकी पहली रानी से हुई है और आपका बेटा एलिसेंट से हुआ है, तो ये लोग भाई बहन नहीं हुए, आप इनकी शादी करा सकते हैं। राजकुमार की बात सुन के वेसेरस कहते हैं कि वो अभी 2 साल का है, मैं ये सब नहीं सोचता हूँ। जिसके बाद ऑटो वहाँ से चले आते हैं और वहाँ एक और मंत्री आता है। वो कहता है क्यों ना आप लॉर्ड कॉर्लिस के बेटे से शादी करवा दें अपनी बेटी की। जिस बात को सुन के वो कहते हैं अच्छा सुझाव है, पर मेरी बात नहीं बनती है ज़्यादा लॉर्ड कॉर्लिस से। उन्होंने अपनी बेटी का प्रस्ताव हमारे लिए पेश किया था पर हमने उसको मना कर दिया था। जिसके बाद वो मंत्री भी वहाँ से चला जाता है। अब राजा काफ़ी शराब पी रहा है और वो काफ़ी टेंशन में। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि क्रिस्टन रोक लेता है रिन को। वो लोग एक जगह आग ताप रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक सूअर आ जाता है जो कि उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। रिन काफ़ी मशक्क़त के बाद उस सूअर को मार देती है और रोने लगती है क्योंकि उसने एक जानवर को मारा होता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि वेसेरस काफ़ी नशे में होता है और उसके पास एलिसेंट जाती है। वो उससे कहता है कि डेमन से राजगद्दी बचाने के लिए मैंने अपनी बेटी को उत्तराधिकारी बनाया था, पर अब मुझे लग रहा है कि ये सब गलत जा रहा है। वो अपनी पुरानी बातें के बारे में डिस्कस करता है एलिसेंट से और एलिसेंट काफ़ी अच्छे तरीके से उससे बॉन्डिंग बना चुकी होती है। वो बोलती है कि ज़रूरी नहीं है कि रिन गंदी राजा निकले, हो सकता है वो अच्छी राजा भी निकले। जिस बात को सुन के काफ़ी खुश होता है और कहता है कि तुम काफ़ी दयालु हो। अगले दिन हम देखते हैं कि उनको व्हाइट हार्ट मिल जाता है। वो व्हाइट हार्ट के पास जाते हैं, लेकिन वो असल में एक काला हिरण रहता है। राजा उसको मारते हैं, लेकिन वो एक बार में मरता नहीं है। वो दोबारा बार करते हैं, जिसके बाद वो मर जाता है। राजा उस हिरण को लेके वापस चले जाते हैं किंग स्पॉट में। वहीं दूसरी ओर पहाड़ी से ही सब देख रही होती है रिन। तभी वो देखते हैं कि उनके पीछे एक व्हाइट हार्ट आता है जो कि असली व्हाइट हार्ट होता है। सर क्रिस्टन उसको मारने चलते हैं, लेकिन रिन मना कर देती है और कहती है उसको जाने दीजिए, सबको जिंदा रहने का हक है। वो लोग वहाँ से जाते हैं कैंप में, जहाँ पे सब लोग ये देख के काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि कैसे राजा को लोगों की मदद की ज़रूरत पड़ी, तब उन्होंने व्हाइट हार्ट को मारा और वहाँ पे राजकुमारी एक सूअर को अकेले मार के आ गई। वहीं हम देखते हैं कि ऑटो बात कर रहे होते हैं एलिसेंट से और कहते हैं कि आप प्रिंस एगन का ध्यान रखिए, ये हमारे रेल्म का भविष्य हैं और ये आगे जाकर के राजा बनेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि रेनेरा राजा बने क्योंकि वो एक अच्छी राजा साबित नहीं होगी। जिस बात को काट के एलिसेंट कहती है कि मुझे लगता है कि वो एक अच्छी राजा साबित होगी। इस बात को काट के दोबारा उससे ऑटो कहते हैं कि आप एगन की परवरिश पे ध्यान दीजिए, वो हमारे देश का भविष्य है। इसके बाद वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि वेसेरस के पास एक लेटर आया होता है जिसमें कि मदद मांगी होती है कॉर्लिस ने, क्योंकि वो हार रहे होते हैं क्रैब
फीडर से। उसके बाद वहाँ पे आ जाती है एलिसेंट और उससे बात करते हैं राजा वेसेरस। वो कहते हैं क्या मैं मदद करूँ या ना करूँ, जिसके जवाब में वो कहती हैं कि आपको मदद करनी चाहिए, आप एक दयालु राजा हैं और आप अगर अपनी प्रजा की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जिस बात को सुन के वेसेरस काफ़ी खुश हो जाता है। अगले दिन वो सभा में एक सैनिक को एक स्क्रोल देता है जिसमें कि वो जवाब भेजता है और अपने साथ कुछ सेना भेजता है जो कि वहाँ पे जाके हेल्प करेगी डेमन की हराने में स्टेपस्टोन के क्रैब फीडर्स को। तभी वहाँ पे आ जाती है रिन। वो रिन से बात करता है। रिन उससे कहती है कि मैं आपको जानती हूँ, आपने मुझे इसलिए उत्तराधिकारी बनाया था ताकि डेमन न बन पाए। जिस बात को काट के वो कहता है कि मैंने अभी तुमसे वो पद छीना नहीं है और तुम हमेशा रहोगी। इस बीच हम देखते हैं कि वो लोग वापस से सब कुछ सुलझा लेते हैं। रिन वहाँ से जा रही होती है कि तभी उससे कहते हैं वेसेरस कि तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी माँ को जितना प्यार किया है मैं उस चीज़ की कसम खा के कहता हूँ कि तुम ही उत्तराधिकारी रहोगी और कोई और नहीं बनेगा। रिन वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि कॉर्लिस की सेना काफ़ी हिली हुई है क्योंकि वो लोग क्रैब फीडर से हार रहे होते हैं। बुरी तरीके से हारने की वजह से वो लोग काफ़ी दुखी होते हैं और वो लोग जितने भी वहाँ पे जहाज भेजते हैं वो सब मारे जाते हैं। वहीं दूसरी ओर कॉर्लिस से उनका एक आदमी कहता है कि अब हमारे पास सिर्फ 2 हफ्ते का खाना बचा है और अब हम थोड़े दिन में हारने वाले हैं। तभी वहाँ पे एक भाई बैठा रहता है कॉर्लिस का। वो कहता है कि हमारी कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं डेमन की वजह से हम और जल्दी हार रहे हैं और वो हमारे ऊपर एक बोझ है। तभी वहाँ पे डेमन आ जाते हैं, जिनके आने से पहले कॉर्लिस अपने भाई से कह देता है कि तुम इस बात को डेमन के सामने मत छेड़ना, मैं नहीं चाहता कि मेरी सेना में टूट पड़े। डेमन वहाँ पे आ जाते हैं और उनके पास पहुँच जाती है वेसेरस की सेना। वो देती है कि स्क्रोल जिसमें लिखा रहता है कि हमने आपकी मदद भेजी है, आप इस मदद को स्वीकार करें, एज अ बड़े भाई हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। उसको पढ़ने के बाद डेमन काफ़ी गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो फिर से अकेले कुछ करने में नाकामयाब हो जाता है। वो अटैक कर देता है उस सैनिक पे और उसको खूब मारता है। वहाँ पे कॉर्लिस की सेना खड़ी रहती है। वो लोग छुड़वा लेते हैं डेमन से उस सैनिक को और निकल जाता है डेमन वहाँ अकेला। डेमन एक बोट से वहाँ जाता है अपने हाथ में सफ़ेद झंडा लेके। वो सफ़ेद झंडे को फहराता है। तभी वहाँ पे क्रैब फीडर्स का नेता आ जाता है। वो सब लोग उसको देखने लगते हैं कि ये आखिर कर क्या रहा है। वो झंडे को वहाँ पे गाड़ देता है और अपनी तलवार को लेकर झुक जाता है। क्रैब फीडर का एक आदमी जाता है उससे तलवार खींचने के लिए। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि उनकी सेना के लोग तीर लेके तैयार रहते हैं कि वो डेमन को तीर मार के ख़त्म कर देंगे। वो जैसे उससे तलवार लेता है, डेमन अपने पास से एक चाकू निकालता है और अटैक कर देता है। वो लोग तीर की बारिश कर देते हैं पर डेमन उन सबसे लड़ते हुए आगे निकलता जाता है। काटते फाड़ते वो भागता रहता है पर इस बीच एक तीर उसके घुटने में लग जाता है और एक तीर उसके सीने में लग जाता है। इन सब के बावजूद भी डेमन खड़ा होता है। वो लड़ने को तैयार हो जाता है। वो अपनी तलवार उठाता है और उसको चारों ओर से घेर लेती है क्रैब फीडर की सेना। वो उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है कि तभी ऊपर से ड्रैगन हेल्प करने आ जाते हैं। 2 ड्रैगन पूरी सेना को जलाने लगते हैं और वो देखता है कि क्रैब फीडर का नेता अंदर घुस गया है गुफा के। वो उसके पीछे वहाँ चला जाता है और हम देखते हैं कि कॉर्लिस की पूरी सेना उन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है और वो लोग जीतने लगते हैं। तभी अंदर से डेमन निकलता है क्रैब फीडर के नेता को आधा कटा हुआ लेके। वो उसको लाके फेंक देता है और पूरे खून में सना रहता है। एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।